हेलो, सुल्तान दुरानी बात कर रहा हूँ। आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? मेरे लिए किसी का भी नंबर ट्रेस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? आपको जानना चाहता हूँ, आपको अपनाना चाहता हूँ। आपको जो करना है वो आप करें, बस मेरा। तुम्हारे अलावा कोई दोस्त ही नहीं है मेरा। मुझे लगा मेरे पास तुम हो तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं है। तुम बताओ ना, कभी गया हूं किसी दोस्त के पास? तुम जैसी इंटेलिजेंट लड़की के लिए ये जॉब नहीं है। तुम नहीं डिजर्व करती हो ये। मैं तुम्हें जमीन से उठा के आसमान पे लेके जा रहा हूँ और तुम हो गए। आपका आसमान आपको मुबारक। मैं अपनी छोटी सी जमीन पे बहुत खुश हूँ। अगर आसमानों पे जाने की ख्वाहिश हुई भी तो आपका हाथ थाम कर नहीं जाऊंगी। मुजद्दद रानी की इज्जत उछाली है इसने पूरी दुनिया में। वो एक बहुत शरीफ और बहुत नेक घराने की लड़की है। वो इन सारी बातों में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती। उसे तो पता ही नहीं है कुछ। तुम तो यही कहोगे ना, आखिर इश्क का भूत जो सवार है तुम पर। अगर इश्क करना गुनाह है तो ये गुनाह मैंने किया है। मैं नहीं जानता उसने मेरी मोहब्बत का जवाब थप्पड़ से क्यों दिया। काश तुमने इतनी गिरी हुई हरकत न की कि उसने मेरी मोहब्बत की, मेरे जज्बात की तौहीन की है। पहली बार सुल्तान दुरानी का दिल किसी ने तोड़ा है। पहली बार। हम सुबह बात करेंगे। सुबह भी मैं यही कहूंगी कि हम एक साथ नहीं रह सकते। पागल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तो रह सकती हूँ। और मैं रहना चाहती हूँ। कि उसने मेरी मोहब्बत की, मेरे जज्बात की तौहीन की है। पहली बार सुल्तान दुरानी का दिल किसी ने तोड़ा है। पहली बार। पूछोगे नहीं 50 लाख रुपए क्यों दे रहा हूं तुम्हें? हाँ जी, पूछ लेता हूँ, क्यों दे रहे हैं? तुम्हारी साली, उसे लगता है कि मैंने उसे किडनैप करवाया था। मीडिया पे जाकर मेरे खिलाफ बोलने वाली है। सारी दुनिया को बताना चाहती है कि सुल्तान ने किडनैप कराया था, सुल्तान ने उसके साथ ज्यादती की। अरे पागल हो गई है सर, वो दिमाग चल गया उसका। मैं घर जाके दिमाग ठिकाने लगाता हूँ उसका, और मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं। तुम्हारी साली से मैं शादी करने जा रहा था। हमारे दरमियान स्टेटस का इतना बड़ा फर्क है, फिर भी अपनाना चाहता था मैं उसे। लेकिन उसे इज्जत और मोहब्बत रास नहीं आई। राशिद, मेरी बात गौर से सुनना। मेरा ताल्लुक बहुत इज्जतदार खानदान से है और हम लोग इज्जत के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। आदत करो, अब यही रह गया है। एक 2 टके की लड़की की खातिर तो वो 2 टके की लड़की नहीं है। मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है। वहां सेटल होने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। अरे यार, मैंने रिश्वत के तौर पे उसे बहुत भारी मुआवजा दिया था, इसीलिए बाहर सेटल हो गया वो। इन्हीं पैसों की वजह से तो उसने अपना मुंह भी बंद रखा, वरना तुमने जो नगीन के साथ किया था ना, तुम्हें एक्सपोज करने में मीडिया पर ज्यादा टाइम नहीं लगा था। वो इसे जगह जगह ढूंढने से क्या फायदा है? वो कहीं नहीं गई है, वो इसी मुल्क में है और मैं उसे ढूंढ भी लूंगा। तुझे जाना है ना, तू जा सकता है यार। मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा यहाँ से। तुम जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम जैसी नाशुक्री औरत भी जिंदगी में नहीं देखी है मैंने। ओ जस्ट शट अप, तुम इस लायक ही नहीं हो। जाओ की लड़की के पास जिसका थप्पड़ खा के पूरी दुनिया में मशहूर हुए हो। ननमीत! तुमने मुझे थप्पड़ मारा? आज तो एक थप्पड़ मारा है, अगर तुमने आइंदा उस लड़की का नाम लिया तो जान से मार दूंगा। हमजा, एक बार फिर सोच लो। डैड, मैं बहुत अच्छे तरीके से सोच चुका हूं। अगर आप लोगों को सोचने का वक्त चाहिए तो मैं दे सकता हूं, ऑल यू वांट। लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा, आपकी आवाज जितनी भी ऊंची हो जाए।
ये क्या बदतमीजी है रोज रोज? आज बिना बंदूक के निकला, यही कहा था ना तुमने। क्यों डराना चाहते हो मुझे? जवाब देना चाहता हूं। मेरा नाम मीर हादी है। बिना बंदूक और गार्ड्स के घूम सकता हूं। जो मर्द औरतों को डराकर खुशी महसूस करते हैं ना, मुझे मर्द ही नहीं लगते। अब तुम ही बताओ मीर हादी, एक नाम मर्द से मैं क्यों डरूं? मैं जानता था तुम आओगी, मेरे पीछे मुझे ढूंढते हुए। जरूर आओगी। इसको मैं कॉन्फिडेंस समझूं या गुरु? कुछ भी समझ लो। क्यों किया? हादी बेटा, बस, मैंने मना किया था ना मिर्जा साहब, मैंने मना किया था ना। हादी, आवाज ऊंची करके बात मत करे। उसने मुझे इनकार किया है बीजान। सुल्तान दुर्रानी को, और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, मेरे चेहरे पे सबके सामने थप्पड़ मारा है उसने, बेइज्जती की है मेरी, धुतकारा है उसने मुझे। आज तक सुल्तान दुर्रानी की इतनी इंसल्ट पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की है। कौन चाहेगा मोहब्बत की तबाही, लेकिन तुम जो चाहो तो खुदा इसको भी बर्बाद करे। तुम छोड़कर जाने की बात कर रही हो ना, इसलिए तुम्हें तो आता है ना छोड़कर जाना। काश तुम फिर ये बात करो और सुनकर मेरी जान निकल जाए। देखो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और तुम्हारे लिए रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की, पलट कर कभी फिर वो मुड़ते नहीं हैं। मोहब्बत की डोरी, वफा के धागे अगर टूट जाएं। हिम्मत तो करो, कोई तो हो जो औरत को भी माफ कर देता हो। ऐसा मैं भी सोचता हूं, चाहता हूं कि उसको माफ कर दूं, लेकिन फिर खुदा याद आ जाता है मुझे। मतलब? शिर्क तो खुदा भी माफ नहीं करता। और अगर तुम्हें दिल में उतरना आता है तो याद रखो, मुझे तुम्हें दिल से उतारना आता है बहुत अच्छी तरह। हाँ तो ठीक है, फिर अरसल जमशेद अली समझो कि मैं दिल से उतर गई हूँ, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना मेरा भी तुमसे कुछ नहीं है।